के गुप्त उपाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। खुशियों का प्रतीक दिवाली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है और इस बार छोटी दिवाली का त्योहार 30 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है और इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस रात एक दीपक मृत्यु के देवता यम के लिए जलाने का विधान है और हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सादर वंदन। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। दीपावली की मां लक्ष्मी आपके सभी के घरों में विराजमान हो, आप सभी के जीवन में परिपूर्णता प्रदान करे। राकेश जी, अब मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आखिर इस बार छोटी दिवाली है कब, क्योंकि लोगों में बहुत कंफ्यूजन भी है, और नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक आखिर क्यों जलाया जाता है और कैसे जो है यम का दीपक जलाएं? आयुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रण देने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि व्रत त्योहार और तिथि निर्मित जो चीजें हैं, जो तिथि निर्मित जो चीजें हैं, उनमें अंतर करना सीख लीजिए। अगर आप उदया तिथि को देखेंगे तो 31 तारीख को चतुर्दशी मिले, लेकिन जैसे ही इस दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है, इसमें खास करके त्रयोदशी तिथि से लेकर के धनतेरस जिसको हम कहते हैं, उससे लेकर के दीपावली पूजन तक हमें विशेष रूप से प्रदोष काल का यानी प्रदोष व्यापनी तिथि मिलनी चाहिए। यहां पर उदया तिथि का कोई जो है प्रामाणिकता नहीं मिलती है। तो खास करके अगर पूर्णिमा प्रधान हो, त्रयोदशी धनतेरस हो या चतुर्दशी की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह 30 तारीख को प्रदोष काल में मिल रही है, क्योंकि संध्या बेला में प्रदोष काल में ही विशेष करके दीपक यम का जो जलाया जाता है उसका विधान शास्त्रों में मिलता है। तो इस कारण से सर्वसम्मत तरीके से और धर्म सम्मत तरीके से जो चतुर्दशी तिथि है वह 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, यानी कि चतुर्दशी का जो दीपक है वह 30 तारीख को प्रदोष काल यानी कि संध्या काल में हमारे घर के बाहर यानी कि मुख्य दरवाजे पर जलाया जाएगा। तो कोई भी भ्रम मत रखिए और किसी भी प्रकार के भ्रम की जरूरत भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कुछ तिथियां जो हैं, कुछ व्रत जो हैं वह तिथि के अनुसार यानी कि उदया लग्न को माना जाता है, लेकिन कुछ तिथियों का जो वर्णन है शास्त्रों में वह विशेष रूप से प्रदोष कालिक माना जाता है। बिल्कुल राकेश जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी कृपा के गुप्त उपाय क्या है, कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे सुख समृद्धि बरसे मां लक्ष्मी की? देखिए, सबसे उत्तम चीज है कि आपने जो विषय लिया है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सभी लोग दीपावली के तिथि के ही पूजन की चर्चा कर रहे हैं, जबकि शास्त्रों में नरक चतुर्दशी यानी कि यम चतुर्दशी के पूजन का विशेष महत्व है। और इस दिन जो है मुख्य दरवाजे पर सबसे पहले चौमुखी यानी कि 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और यह इसलिए किया जाता है कि इस त्योहार का लक्ष्मी पूजन से पहले हम विशेष रूप से यम का आवाहन करते हैं, क्योंकि मृत्यु के देवता माने जाते हैं। और साथ ही साथ धरा पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उन पर भी नियंत्रण रखने का काम इनका, यानी कि प्रेत योनि से अलग अलग योनियों में डालने का काम भी इनका है। आदेशानुसार जो भी रचयिता हैं, जो भी संचालक हैं, उनके आदेशानुसार यह चयन भी करते हैं कि कब किसको किस योनि में भेजना है। तो ऐसी अवस्था में यम दीपक जला करके हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि जो भी नकारात्मकता है, जो भी इस दरवाजे से नकारात्मकता प्रवेश करने वाली थी, उसको यह चौमुखी दीपक या यह यम का दीपक जो है प्रधानता लेकर के यहीं पर उस नकारात्मक प्रभाव का नष्ट करे और सकारात्मक ऊर्जा प्रकाश जो है मुख्य द्वार से हमारे घर में प्रवेश करे, यानी कि सकारात्मकता जो है हमारे घर के अंदर मुख्य दरवाजे से प्रवेश करना आरंभ करे। और इस दिन विशेष रूप से यम का पूजन करने के बाद मां काली के पूजन का विधान है, यानी कि शिव के भैरवी स्वरूप का इस दिन पूजा होता है। और काली का पूजन करने के बाद, मां कालिका का पूजन करने के बाद, प्रथम कालिका पूजन यहीं से आरंभ होता है। और कालिका पूजन करने के बाद जो सभी दर्शकों यह सुन लीजिए कि उसके बाद
आज के दिन भी यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन भी मां लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन आप करेंगे। यानी कि पहले जो है प्रदोष काल में, यानी कि जो गोधूल बेला भी कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें आप यम का दीपक सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे पर निकालेंगे। उसके बाद आप घर के मंदिर में जाकर के अपने इष्ट देवताओं का, मां काली का और श्री गणेश लक्ष्मी का भी पूजन आप करेंगे। तो जो दिवाली आने वाली है, यानी कि एक दिन बाद जो आप लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं, उसमें परिपूर्णता देती है आज की तिथि यानी कि नरक चतुर्दशी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश जी आपने बताया नरक चतुर्दशी के बारे में कि किस हिसाब से इस दिन दीपक जलाना काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि नरक जो चतुर्दशी है इसकी मान्यता है क्या, और इसके पीछे क्या कोई कहानी है जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? देखिए, इसकी अनेकों नेक कहानियां मिलती हैं शास्त्रोक्त तरीके से, पुराणोक्त तरीके से, कि यम के बारे में कहा जाता है कि यहां पर एक वृत्तांत पुराणोक्त आता है कि जब यम के प्रभाव से, यम के जो है बहुत ज्यादा उनका प्रभाव धरा पर बढ़ने लगा और लोग हाहाकार करने लगे, तो ऐसी अवस्था में इस चतुर्दशी तिथि को कहा गया कि जिस घर में खास करके अगर कोई अकाल मृत्यु का प्रभाव रहता हो, जिस घर में अकाल मृत्यु इत्यादि ज्यादा होती हो, दुर्घटनाएं होती हो, अगर इस चतुर्दशी तिथि पर यम का दीपक चौमुखी करके जलाया जाएगा तो उस घर में कभी अकाल मृत्यु इत्यादि नहीं होगी। तो यहां पर इसके नियम पर भी चर्चा करेंगे आयुषी जी, लेकिन यहां पर अभी जो हम इस कथाओं पर वर्णन कर रहे हैं, दूसरा इसका एक वृत्तांत आता है कृष्णकालीन। आप सभी को पता है कि 16,000 जो है कन्याओं को बंदी बनाया था नरकासुर ने। वह उन्हें प्रताड़ना दे रहा था और अपनी वह जबरन उनको कब्जा करके या कह लिए बंदी बना करके उनको प्रताड़ित कर रहा था, उनको अपनी पत्नी स्वरूप में वह चाहता था, अत्याचार करना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि पर उसका वध करके, यानी कि नरकासुर का वध करके, वहीं से नरक चतुर्दशी इसको शब्द मिला। और जो हमने दूसरा पहला जो प्रमाण दिया वह यम के लिए कि जहां भी हर घर में जब अकाल मृत्यु होने लगी, यम कहीं से भी किसी का भी प्राण हरण करने लगे, तो ऐसी अवस्था में वहां पर वृत्तांत मिलता है यम के प्रभाव से मुक्ति। दोनों प्रभावों को सामूहिक रूप से देख करके नरक चतुर्दशी या फिर यम चतुर्दशी, यम का दीपक प्रज्वलन करने का यहां पे विधान आता है कि नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां, राक्षसीय शक्तियां, दैत्य शक्तियां नष्ट हों और सकारात्मकता हमारे घर में, हमारे कुटुंब में प्रवेश करे। राकेश जी, नरक चतुर्दशी पर सवाल ये भी है दर्शकों के मन में कि पूजन की विधि क्या होती है, क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है, वो दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है और हमें लगता है हर किसी को इस चीज में कुछ ना कुछ गलती होती है और भ्रम भी रहता है। पहली चीज, सबसे प्रथम चीज से स्टार्ट करते हैं आयुषी जी कि यम का दीप जलाने का विधान, यह एक विशेष रूप से क्रिया है और इसको करते हुए हमें लगता है कि 70% लोग गलतियां करते हैं। पहली गलती क्या करते हैं कि घर के अंदर ही प्रज्वलित करके वह ला करके मुख्य दरवाजे पर रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज कि घर में निर्माण करिए, या तो कच्ची मिट्टी का दीपक हो और सबसे बेहतर है कि आटे का, वह भी जौ का आटा अगर हो तो वह अति उत्तम है, उसका आप दीपक बनाइए कच्चे आटे का और ले जाकर के मुख्य दरवाजे पर पहले उसके नीचे अक्षत का आसन दीजिए या काले तिल का आसन दीजिए और उसके ऊपर रख करके वहां पर सरसों का तेल डाल करके और चौमुखी दीपक वहीं पर रख करके प्रज्वलित करिए। कभी भी घर के अंदर जो है वह प्रज्वलित करके और मुख्य दरवाजे पे ले जाने की गलती मत करिए। दूसरा विधान आता है कि आज जो विशेष रूप से अगर किसी भी तरीके का कहते हैं कि नजर दोष है, तंत्र प्रभाव है, और अक्सर आयुषी जी लोग कहते हैं कि दीपावली पर बड़ा तंत्र होता है, दीपावली पर लोग तंत्र प्रभाव बहुत ज्यादा देखते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर आपके ऊपर कोई नजर दोष है, तंत्र प्रभाव है आपके ऊपर या किसी प्रकार की दैवीय आपदा है, तो ऐसी स्थितियों में बेलपत्र ले लीजिएगा। बेलपत्र लेकर के घी में डुबो करके पहले पुरुष सूक्त से आहुति दीजिएगा, उसके बाद श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त से हवन करिएगा। यह विशेष क्रिया है, इससे पहले गणेश जी के विशेष मंत्रों के साथ कर लीजिएगा आप।
चाहे ओम गंग गणपतये नमः यह जाप करके लक्ष्मी पूजन करिएगा, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य का माना जाता है। कोई भी सनातन में पूजा आरंभ करने से पहले गणेश वंदना और शिव स्तुति जरूर करनी चाहिए, यह विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर आप विशेष करके चाहे आप पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त से कर लीजिए, या इतना अध्ययन नहीं कर सकते हैं या संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, कई लोग त्रुटियां होंगी, डरते हैं उच्चारण में, तो ऐसी अवस्था में बस ओम श्रीम लक्ष्मये स्वाहा इस मंत्र से आप आहुति दे दीजिए। इस मंत्र से अगर आहुति देते हैं तो अगर व्यर्थ व्यय हो रहा है, दवाओं पर खर्च हो रहा है, दुर्घटनाओं पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, या किसी प्रकार की समय समय पर आपदा आती रहती है आपके परिवार पर, कुटुंब पर, तो हर प्रकार की आपदा दूर होगी। और मां लक्ष्मी विशेष करके यहाँ गणेश के साथ, विघ्नहर्ता के साथ, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के साथ विराजमान होकर के राज सुख वैभव आपको प्रदान करेंगे। राकेश जी, ये तो आपने बताया कि लक्ष्मी जी की पूजन कैसे करें, भगवान गणेश का जो है पूजन कैसे करना चाहिए, लेकिन एक और मान्यता है जो मैंने सुना है कि हनुमान जी को भी बूंदी के लड्डू का भोग लगाना इस दिन शुभ माना जाता है, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, और ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसमें जाएंगे तो कई शास्त्रोचित कहानियां मिलती हैं, लेकिन एक बड़ा वृत्तांत मैं बताता हूं आपको कि तंत्र विधा में इसका जिक्र आता है, तंत्र विधान में इसका जिक्र आता है, क्योंकि तंत्र विधान भी हमारे शास्त्र का अंग है। तो ऐसी अवस्था में कहा गया है कि धरा का जो संचालन है वह विशेष करके शिव अधीनस्थ है, और शिव के एकादश रुद्र हैं हनुमान जी, और साथ ही साथ जहां जहां मां भगवती या मां लक्ष्मी रहती हैं वहां वहां सबसे पहले हनुमान जी अग्रज होकर के विराजमान रहते हैं, यानी कि सबको संदेश देते हैं भगवती के आगमन का, और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को एक चेतावनी भी कि रास्ते से आप हट जाइए, मां भगवती पधार रही हैं, यह वृत्तांत मिलता है। मां काली के साथ अग्रज होकर के चलते हैं, उसके बाद 11 बटुक भैरव आगे चलते हैं। तो आज के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन कहते हैं कि अगर हनुमान जी की कृपा हो गई तो कोई भी ब्रह्म शक्ति जो है आपको हिला नहीं सकती है। तो ऐसी अवस्था में एकादश रुद्र जो भगवान हनुमान जी को कहा गया है, और हनुमान जी इस धरा पर साक्षात विराजमान है, शास्त्र इसके पुराण प्रमाण देते हैं, और उनको ही अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा गया है। यानी कि कलयुग में अगर कोई अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान कर सकता है तो वह बजरंगबली ही है। तो ऐसी अवस्था में यह जो निधियां हैं वह मां लक्ष्मी जो है उसी में आती हैं, और चलित लक्ष्मी यहां पर जो है वह क्योंकि रुपए में हम गणना करते हैं और उसमें द्रव्य में हम गणना करते हैं, तो उसकी प्राप्ति से पहले हनुमान जी को अगर बूंदी का लड्डू चढ़ा करके अपने कुटुंब परिवार में, अपने लोगों में हम प्रसाद स्वरूप लेते हैं तो इसका अत्यंत महत्व है, और घर से हर प्रकार की नकारात्मकता जो है दूर होती है। और घर में अगर कोई छोटी चांदी की या पीतल की मूर्ति हो तो हनुमान जी की अगर छोटी सी मूर्ति आप लोग रखे हो घर में, तो उस पर आप विशेष रूप से चोला भी जरूर चढ़ाइएगा, यानी कि पीला सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर के उनको लेपन चाहे पैर में ही हल्का सा करिएगा। यह क्रिया जरूर करिएगा नरक चतुर्दशी के दिन, आपको अत्यंत लाभ इसका मिलेगा। राकेश जी, एक और सवाल है, ये तो आपने पूजन की विधि भी बता दी, नरक चतुर्दशी के दिन उपटन लगाने का भी शुभ संकेत माना जाता है, खास मान्यता मानी जाती है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, रूप चतुर्दशी के नाम से भी इसको जानते हैं। शास्त्र कहता है कि कृष्ण जी 16 कलाओं में माहिर थे, और उनके प्रभाव से, अब यहाँ पर कुछ लोगों का मतविरोध होता है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है जिन 16,000 दासियों को उन्होंने मुक्त कराया वह सभी उनके रूप से प्रभावित हुई, और उनसे निवेदन किया कि आजीवन वह उनके अधीनस्थ ही रहें, यानी कि उनके प्रभाव में रहें, उनके नाम प्रभाव में रहें, नहीं तो संसार या सामाजिक स्थितियां उनको सही से जीने नहीं देंगी, सर उठा करके जीने नहीं देंगी। तो इसमें वृत्तांत आता है कि अगर आपको अपना यौवन या सुंदरता बना के रखनी है, स्किन संबंधी कोई डिजीजेस आपको, हालांकि अब कुछ मेडिकल में इसको जो है मना कर देंगे, लेकिन उबटन जो है हमारे रोम छिद्रों को खोलता है। और दूसरा, आज के दिन जब हम उबटन लगाते हैं तो उबटन जब निकाल करके फेंकते हैं, यानी शरीर पर मालिश करके उसका लेपन करके जब निकालते हैं, तो हमारे
हमारे शरीर के जो रोम छिद्र हैं वह खुलते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर से कुछ नकारात्मकता भी निकलती है, जिसका रूप सौंदर्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो ऐसी अवस्था में इसको रूप चतुर्दशी या रूपक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि अलग अलग शास्त्रों में इसका कई पौराणिक स्थिति का महत्व है। तो ऐसी अवस्था में इस दिन विधान है कि प्रातः काल जो है वह लेपन लगाया जाता है, उपटन लगाया जाता है। तो अब की बार क्योंकि दोपहर से यानी कि 30 तारीख को दोपहर से मिल रही है, तो आप दोपहर के बाद जब आप चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी उसके बाद आप उपटन लगाएंगे या फिर संध्या बेला से पहले यानी सूर्यास्त से पहले आप लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। राकेश जी, छोटी दिवाली को जो है रूप चौदस भी कहा जाता है। पूजा का जो मुहूर्त होता है वो काफी ज्यादा मान्यता इसकी होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहना चाहिए और उसी मुहूर्त में पूजन करना चाहिए, यही शुभ होता है? बिल्कुल, देखिए, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या यम चतुर्दशी का पूजन जो है इसका शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इस दिन यम के प्रभाव से मुक्ति या फिर नरक प्रभाव से, नरकासुर जो था, कहते हैं कि उसके साम्राज्य में नरक से भी ज्यादा, यानी शास्त्रों में जो हमारे गरुड़ पुराण में नरक का जिक्र आता है उससे भी क्रूर स्थितियां नरकासुर के साम्राज्य में थी, यानी उससे ज्यादा कहीं प्रताड़ित किया जाता था। तो ऐसी अवस्था में नरक प्रभाव से मुक्ति यानी मोक्ष प्रभाव के लिए सनातन में जिस शब्द को हम मोक्ष कहते हैं यानी कि मुक्ति शब्द कहते हैं, उस प्राप्ति के लिए भी हमारे लिए यह पूजन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद जो है लगभग 5:36 5:40 के आसपास, शहर के अनुसार 5-10 मिनट का अंतर आपको मिल जाएगा। 5:36 के आसपास, 5:35 के आसपास सूर्यास्त दिल्ली एनसीआर में हो जाएगा। ऐसे ही आसपास के जैसे जैसे आप जो है पश्चिम से पूर्व बढ़ेंगे या दक्षिण से उत्तर आएंगे तो आपको अंतर 5 से 10 मिनट का मिल जाएगा अक्षांशों के हिसाब से। तो उसके अनुसार आप सूर्यास्त का समय आप देख लीजिएगा। आजकल तो आसानी से ऑनलाइन भी सूर्यास्त का समय उपलब्ध रहता है। तो उसके अनुसार सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में आप पूजन करिए। उत्तम समय जो है लगभग जो है वह 5:48 के बाद से आरंभ हो जा रहा है और लगभग 7:45 तक यह पूजन मुहूर्त रहेगा। और इस समय में आप बैठ करके पूजन करिए मां लक्ष्मी की। और साथ ही साथ जो है यहाँ रूप चौदस या नरक चतुर्दशी दोनों प्रभाव की प्राप्ति के लिए पहले आप लक्ष्मी गणेश पूजन करेंगे और साथ ही साथ विष्णु देव का अभिषेक करेंगे, पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। एक चीज हमेशा निश्चित कर लीजिए कि मां लक्ष्मी का अकेले आह्वान करेंगे आप तो वह चलित अवस्था में आएंगी यानी चलेंगी, और साथ ही साथ वहां जो है अलक्ष्मी का भी प्रभाव आएगा यानी कि वहां दरिद्रता का भी प्रभाव आएगा, यानी पूर्णता आपके जीवन में नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप भगवान विष्णु के साथ शयन मुद्रा में उनका आह्वान करते हैं कि हे माता आप आइए विष्णु देव के साथ यहाँ पर जो है सौभाग्य प्रदायिनी का रूप लेकर आइए, तो ऐसी अवस्था में भगवान विष्णु देव हमारे रक्षक बन करके और साथ ही साथ वहां विराजमान रहती हैं और राज सुख वैभव प्रदान करती हैं, यानी कि वहां पर चलित अवस्था में नहीं रहती हैं। तो आप देखेंगे कि कभी भी पूजन करिए तो भगवान विष्णु के साथ यानी पुरुष सूक्त का पाठ भी आप लक्ष्मी सूक्त के साथ जरूर करिए। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। बिल्कुल राकेश जी, जैसे कि आपने बताया कि दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि दीपक जलाने की विधि क्या होती है? कौन सा तेल, जैसे कि सरसों का तेल या शुद्ध घी का उपयोग करना चाहिए दीपक जलाने में? देखिए, यम के लिए या शनि के लिए यह दोनों स्वरूप जो हैं यह भी कहा जाता है कि शिव के ही रुद्र अंश हैं। इन दोनों स्वरूप में सिर्फ सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। दूसरी चीज अभी हमने जैसा कि बताया कि ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि घर में पूजा स्थल पर ही दीपक जला लेते हैं और वहीं से वह चौमुखी दीपक निकाल करके लाके घर पे रख देते हैं। यह गलती मत करिएगा और सीधा जमीन पर दीपक मत रखिएगा। चावल के यानी अक्षत का आसन दीजिएगा या फिर काले तिल का आसन भी आप लोग दे सकते हैं आयुषी जी। तो ऐसी अवस्था में जो है सीधा जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं कि दीप देवता को और ब्राह्मण यानी विप्र देवता को सीधा कभी जमीन पर नहीं बैठ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई आसन लेकर ही बिठाया जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो महापाप मिलता है। तो ऐसी अवस्था में आसन दीजिएगा और साथ ही साथ चौमुखी दीपक जले और कोशिश करिए कि दिशाओं का सीधा आ जाए।
अब इसमें मत देखिएगा कि हमारा कोने पर घर है तो कोण आ रहा है, कोशिश करिए कि जो चारों दीपक है, चारों जो उनकी बातियां हैं वह चारों दिशाओं में सीधे सीध रहें, यानी दक्षिण उत्तर और विशेष करके पूर्व पश्चिम या चारों दिशाओं का स्वामित्व करें। तो ऐसी अवस्था में आपको शुभता मिलेगी। और पहले यम का दीपक जलाने के बाद हाथ को शुद्ध कर लें और अपने ऊपर जल छिड़काव कर लें या गंगा जल हो छिड़काव कर लें। उसके बाद तदुपरांत जाकर के आप अपने मंदिर में पूजा स्थान पर अब आप पूजन करिए बिना शुद्ध हुए। विधान तो यहां तक है कि वस्त्र भी बदल लिया जाए या स्नान कर लिया जाए, लेकिन अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो आप जल का छिड़काव जरूर करिए। उसके उपरांत जाकर के अपने घर में पूजा स्थल पर मंदिर में पूजन कीजिए। एक छोटा सा और सवाल है, छोटी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बारे में जरा दर्शकों को बता दीजिए, कैसे पूजन करें और क्या क्या इसकी खास मान्यता है लक्ष्मी के बारे में। देखिए, मां लक्ष्मी का 8 स्वरूप माना गया है। धन धान्य पुत्र संपदा इत्यादि अनेक रूप से इनको पूजा जाता है। तो इसी श्रृंखला में अगर आप चतुर्दशी तिथि को देखते हैं, इस नरक चतुर्दशी तिथि को देखते हैं, तो इसमें अगर किसी के लिए भी संतान संबंधी दिक्कत है या फिर परिवार में बीमारियों का प्रभाव रहता है जिसकी वजह से लक्ष्मी आती तो है, यानी कि व्यापार या नौकरी खूब अच्छी चल रही है लेकिन एक घर नहीं बना पा रहे हैं या उस धन को संजो करके अपने भविष्य की योजनाओं में नहीं लगा पा रहे हैं या आपकी संतान सही दिशा नहीं जा रही, तो ऐसी अवस्था में नरक चतुर्दशी का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज के दिन आप विशेष रूप से मीठी खीर मत बनाइएगा, यानी कि मिष्ठान मत डालिएगा। दूध और चावल को पका करके खूब बढ़िया से जो उसका स्वाभाविक दूध का मिठास है वह आ जाए, उसको लेकर के भी आहुति कर दीजिए आप लक्ष्मी सूक्त श्री सूक्त से, या फिर विशेष रूप से यहां पर कमल गट्टे के दाने का भी महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। घी में डुबो करके मां लक्ष्मी के नाम से ही कुछ ना हो, नाम को महामंत्र माना गया है। सनातन कहता है कि आपके पास मंत्र ना हो, आप मंत्र जाप ना कर पाए या आपको त्रुटियों का डर हो, तो समर्पण भाव से नाम मंत्र का, यानी कि उनका जो इष्ट का हमारे नाम है, उस नाम मंत्र से भी हम आहुतियां दे सकते हैं। तो ये आप क्रिया करके देखिएगा, आनंद प्राप्ति। राकेश जी, राशियों का भी खास महत्व होता है, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या खास उपाय कौन सी राशि करे, अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, देखिए यहां पर अगर राशिगत तरीके से बढ़ेंगे तो विशेष रूप से मैं चाहूंगा कि अगर देखें तो जो मंगल प्रधान राशि है, मंगल प्रधान में सबसे प्रथम स्थान आता है मेष राशि का। मेष राशि वाले खास करके इस दिन ध्यान दें कि अपने लिए यह नीला या काला वस्त्र ना पहने, क्योंकि मंगल की प्रधानता है। पूजा स्थान पर आप श्वेत रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, पीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मंगल नीच के भी हो रखे हैं, तो आपके लिए पीला रंग या श्वेत रंग ही आपके लिए शुभकारी रहेगा। अगर वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए आयुषी जी, तो यहां पर शुभता दे रहा है कि श्वेत रंग या फिर लाल रंगों का भी प्रयोग। अब यहां पे लाल रंग इसलिए प्रयोग किया जा रहा है, हालांकि मंगल से शत्रुता है, लेकिन यहां पर शुभता प्रदान करेगा, बल देगा, आपको यह प्रधानता मिलेगी। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान ध्यान देना है अब, वह शनि प्रधान राशियों को देना, यानी मकर और कुंभ को देना है, और 7.5 के प्रभाव में है। और राकेश जी, समय बहुत कम है तो जल्दी राशियों के बारे में आप बताते चलिए। मैं इसमें सूक्ष्म तरीके से आयुषी जी देख लीजिए कि शनि प्रधान राशियां जो हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना है कि विशेष करके आपको श्वेत या नीले रंग के पुष्प का प्रयोग करिए या फिर पीले रंग के पुष्प का प्रयोग करिए। और साथ ही साथ एक विशेष ध्यान देना है गुरु प्रधान राशि हो या सभी राशि के जातकों के लिए कि आज आप मां लक्ष्मी को केला नहीं अर्पित करेंगे, विष्णु देव को करेंगे, मां लक्ष्मी को अनार या सेब, वो भी अखंडित करेंगे। कुछ जगहों पर, कुछ घरों में हमने देखा है खंडित करके प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो अखंडित प्रसाद करेंगे। बाकी सभी राशियों के लिए श्वेत या फिर पीतांबरी धारण करके आप पूजन कर सकते हैं। स्त्रियां जो हैं मां लक्ष्मी के स्वरूप में वह लाल रंग को, गुलाबी रंग को प्राथमिकता दें, यह सभी राशि के लिए सर्वोत्तम रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन घर की दक्षिण दिशा में यमराज के नाम पर सरसों के तेल से भरा चौमुखी एक दीपक जलाए। ऐसा करने से, जैसे कि ज्योतिषाचार्य ने बताया, कि अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, घर से रोग, कष्ट और दुख भी जो है वो दूर हो जाते हैं। तो हमारे खास पेशकश